काफरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। आधे से ज्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सड़कों पर स्ट्रीट कॉमेडी बिल्कुल फ्री में मिलती है। आज हम कुछ ऐसे नमूने इकट्ठे करके लाए हैं जो इंडिया को धमकी भी देते हैं और अगले ही कुछ पल में वो दोस्ती का हाथ फैला देते हैं। इनके कॉमेडी बड़ी बकवास को सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नहीं बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। नहीं, वो कहते हैं कि वो तो आगे मतलब जो साल आएंगे ना उनमें हमारा दोस्त बन जाएगा। बात तो सही है। बन जाएगा इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले सालों में इंडिया हमारा अगर दोस्त बन जाए तो आप चाहते हैं कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? क्यों नहीं? हाँ जी। अच्छा, अगर इंडिया से दोस्ती हो जाए और आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे? मैं इंडिया में बहुत सी जगह जाऊंगी, जैसे कि कैमरे की तरफ देखिए। जैसे कि मैं जाऊंगी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंडिया के जैसे मशहूर हिस्सों में उनके यूट्यूबर से मिलूंगी, उधर के खाने ट्राई करूंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं हूँ, मैंने 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। तीन मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। और बीवियाँ भी एक है कि ज्यादा? एक ही बीवी है। अच्छा ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप मुफ्ती हैं या मौलाना हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। अच्छा, हाफिज कुरान है। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं? इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। जलवा है हमारा। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर। हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। जब हम इनके मुल्कों में जाते हैं ना ईसाइयों के, फिर हमसे ये गटर साफ करवाते हैं उधर। सारे पाकिस्तानी उधर गटर साफ करते हैं और इनको पता भी नहीं होता यूरोप में, और इनको पता भी नहीं होता। कहते हैं हम तो बटन दबाते थे, बटन बंद करते थे, बटन दबाते थे, बटन बंद। ये बाद में उनको 4 साल पता हम नीदर चूड़े हैं कि फ्लैश करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आधे से ज्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसकी शक्ल में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। और ये आपने जो झोंपड़पट्टी है जो हमने मूवीज़ में देखा होगा, शायद आपने भी मूवीज़ में देखा होगा, ये कंसेप्ट था 1980s का या 1990s का। क्या हो रहा है माँ जी कश्मीर के अंदर? आप कुछ बताएंगे मुझे? बहुत जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रही है, कोई खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनको ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। आपको कैसे पता? उनको कैसे पता वहाँ जुल्म हो रहा है? आपको कैसे पता माँ जी? बस खबरें सुनते हैं ना, जब तो देखते हैं ना। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए। क्या हुआ, कहाँ जुल्म हो रहा है ये बताएं आप मुझे, पहले रोना बंद करें। कश्मीर में हो रहा है ना, कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जीत मुसलमानों की होगी, जीत मुसलमानों की पहले भी होती है, तो अब भी होते, कुर्बानियां दे दे कर जीत हुई है। छोटी बच्ची हो क्या? कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आपका है? हाँ जी हमारा है। पक्की बात। हाँ जी बिल्कुल। मुल्क का है, सबका है, का है, हमारा है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा? कौन है वो? तेरी माँ का तो हम मानते ही नहीं है, जैसा कहते हैं। हाँ जी, हम मानते ही नहीं है। हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था, तो उसने उसको बेच दिया। अब हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर तो गैर मुल्की एरिया है। मैं कह रही हूँ हमारा, कौन कहता है? मुझे मेरे सामने लेके आए। कितने बच्चे हैं आपके? गुड क्वेश्चन। मेरे 4 बेटियां 2 बेटे। 6 बच्चे हैं। और आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेच।
बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं। तो अगर मैं कहूँ, वैसे तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए, 6 बच्चे हैं आपके, तो आपने मैनेज कैसे जी। तो अभी हम एक और घर पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी। और एक चीज मैंने नोट किया है कि हर घर में 5, 6, 7, 8 बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। इनसे भी यहाँ पे जो घर वाले, इनसे बात करेंगे कि इनके कितने बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, ये पूछेंगे, खाना देंगे और यही सब के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कर रही थी अभी आप? ये रोटी पकाने लगी है बच्चों के लिए। रोटी पकाने लगी हैं, तो रोटी तो आपके लिए आ गई है, इधर लाएं। ये जी, ये ले लाएं और दे। ये ले बस बच्चों सब। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये देखें, ये ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, बच्चे स्कूल नहीं जाते? बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते, गरीब लोग है इधर, कौन पढ़ाएगा गरीबों बच्चों? तो अगर हम यहाँ पे स्कूल खोल दें तो पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ेंगे। ये देखें, हर बच्चे का, हर किसी का दिल करता है कि वो स्कूल जाए, अच्छे ये देखें, इतनी सर्दी है, इन्होंने ना कपड़े उस तरीके से, ना जूते उस तरीके से। क्या करे, गरीब लोग है। ठीक हो गया। अच्छा, ये लो जी, लाओ एक और लाओ, लेकिन ऐसे नहीं, ये ऐसे। बताएं, आपके घर में कितने बच्चे हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। 14-15 बच्चे। हाँ, कितने बच्चे हैं? 14-15। अरे बाबा 14-15 बच्चे हैं। मतलब घर वाले क्या करते हैं? ये बात बहन के लोड़े। क्या वैसे घर में आपके जो वो हैं, घर वाले हैं, वो क्या करते हैं? इंडिया के कश्मीर जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंडिया के कश्मीरी सस्ता राशन लेते हैं, सस्ता आटा लेते हैं, सस्ता पेट्रोल लेते हैं, आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उन्हीं के सामने एक दरिया की परली साइड पे जो पाकिस्तान कश्मीर है, आप कभी उनको पूछो तो सही कि किस तरह, सर सुनिए, उनसे आप पूछिए कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास खाने को अच्छा राशन नहीं है, उनका पेट्रोल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, और उनके वज़ीर आज़म के आप ऐलान सुनो ना तो अजीबो गरीब ऐलान करते हैं वो। उनके वज़ीर आज़म को मैसेज देता हूँ कि सर, आप अपने हमसाए इंडिया से कुछ सीख लीजिए, अपने लोगों को फायदा देना सीखें, अपने लोगों के लिए जीना सीखें। आज इंडिया के कश्मीरियों को आप कहो कि आपने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के कश्मीर में आना है, तो आपको ऐसा जवाब देंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं दिखाऊं, आबिद भाई ने शायद न्यू बाइक ले ली है, बड़ी जबरदस्त बाइक यहाँ पे खड़ी है, ये जरा दिखाए ना, क्या बात है, क्या बाइक। मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान में बड़ी लेटेस्ट तरीन बाइक है और बड़ी महंगी बाइक है। 100 बंदों में से ना, या 500 बंदों में से किसी एक के पास ये बाइक होगी। और मैं आपको आबिद भाई है, बाइक तो फिर नजर आएगी आबिद भाई, ग्लासेस भी होने चाहिए ना, फिर मजा आना था। देखिए, पाकिस्तान में भाई 6 से 8 लाख रुपए की बाइक है, ये पाकिस्तान के बीच में। अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इतने में उनकी आल्टो गाड़ी आ जाती है। ये भी तो बाइक खड़ी है जो ज्यादातर बाइक चलती है पाकिस्तान में, वो ये है होंडा CD 70। तो मतलब होती यही है पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान में। आज कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सब ने वापस चले जाना। उन्होंने कहा इंडिया ही ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। उनकी देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। और हम टॉप 10 से भी बाहर हो चुके मतलब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से डकी छुपी नहीं है। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी
और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं, और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, 5th लार्जेस्ट 5th पे आ गई है शायद। 5th पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी की इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक हमारा खान था वो भी जेल में बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, ठीक है। पूरे साल बाहर बैठेंगे और लास्ट में आके इधर किसी को लॉलीपॉप दे के वोट लेके वजीर आजम बन जाएंगे। आपने कहा कि इंडिया की अमीरी ऐसी है कि अमेरिका से एशिया तक सबने देखी एक शादी में। पाकिस्तान आज तक अवाम को ये लॉलीपॉप बेच रहे होते हैं, भाई पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इंडिया बड़ा गरीब है। मैं जब छोटा था तब से यही बात हो रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। हमारा एक मौलाना डीजल साहब हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसी के साथ चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, और इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें। आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है। मैं 4 बार इंडिया जाता हूँ अपनी पैदाइश के बाद, ठीक है। इंडिया की आखिरी बार मैं इंडिया गया था 2014 के अंदर। 14 के बाद फिर हालात 14 के बाद मैं नहीं गया, और उस टाइम भी हालात खराब थे। इंडिया की मिठाई कमाल यार, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी हलवाइयों, अगर वो हलवाई मर्द है तो उनके हाथ छूँ लूँ, औरतें तो भाई सॉरी यार रेफरेंस, लेकिन मिठाई बड़ी कमाल होती है इंडिया की। इंडिया के अंदर बनने वाले जो कुलचे हैं, कुलचे वैसे दास कुलचा पाकिस्तान की ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर बनने वाले जो मीठे कुलचे होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं। उनके कल्चर्स हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरे दर्जनों दोस्त हैं, सरदार हैं, आगरा के अंदर हैं, कलकत्ता के अंदर हैं, पुरानी दिल्ली में है, मुंबई में है। मैं बात करता हूँ सबसे, इनफैक्ट मैं भी यहाँ से किसी 2-4 को फ़ोन मिला के तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है, हमारा हेट इंडिया से नहीं है, हमारा हेट हिंदू से नहीं है, हमारा हेट इंडिया के माइंडसेट से है। मोदी आपको, आप लोग सोच भी नहीं सकते गरीब आवाम का क्या हाल है। आप लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चले, चल के वहाँ पे माओ बहनों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। अबे साले, ऑटो के लिए लाइनें लगवा देते हैं लोग, एक थैला लेने के लिए वो माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या पाकिस्तान की आज़ादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। एक आटे का थैला देने के लिए आप लोगों को लाइनों में लगा देते हो, ये पाकिस्तान है। इंडिया के साथ इतना पैसा ना 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है, उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। अबे साले, आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें, वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। भाई उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, तो वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं, हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है।
हिंदू भाई नहीं बन सकता। नहीं, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी। देखिए करोड़ों लोग उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी बात करो। किसी के रिलीजन, देखिए आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल वो भी वीडियो बना के बुरा कहेंगे। नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो इमरान साहब की तो हीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वो एक एक्सपोर्ट के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, ये मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चाय बेचने वाला इंसान है, और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। पागल औरत। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी कि इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। वो हमारा जेलसी है। जी, जेलसी की बात नहीं। वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकाले उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हिंदू लोग है, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम 22 करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो देखें, वो मुसलमान से वैसे भी डरते हैं। उनके पास खुद 27 करोड़ मुसलमान है, इंडियंस। हम भी इसी वजह से उन पे वो वाला हमला नहीं करते जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई तबाह हो जाए। अच्छा, इसलिए हमने तो 4 हमले बराबर के किए हैं। नहीं, हमने वो रोकते रहे। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें। हमने ना 1965 में उन पे उस तरह का हमला किया, हमने ना हमने 80 वो कहते ना एड़ी चोटी का जोर लगा के हमले किए हैं। आप इस तरह ना गलत हिस्ट्री ना बताएं ऑडियंस। 1965 में भी हमने उनके इलाके उस तरह से नहीं छीने, हमने सिर्फ अपना दफा किया। अच्छा, ये ऊपर चल रही है, उल्टी हो गई। हैंगिंग ट्रेन है ना। अच्छा, कैसी लगी है ट्रेन सर आपको? सर पहली बात तो ये यकीन नहीं हो रहा मुझे, ऐसी ट्रेन देख के पहली बार देखी है, तो बहुत शौक है। फिलहाल तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, ये बताइए कौन सी कंट्री ने बनाई होगी? ये जाहिर सी बात, इस तरह के काम है तो कनाडा वगैरह, चाइना वगैरह, इस तरह की कंट्रीज ही होंगी, यूरोप वगैरह। हम कब तक ये काम करेंगे? जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में। तो अगले 100 साल तक लग रहा है? 100 साल तक भी कहने को चाहे 200 साल कहते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे तो। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि ये इंडिया की सिटी है चेन्नई, वहाँ पे ये हैंगिंग ट्रेन चल रही है, क्या कहेंगे? ये कैसे हो गया इंडिया में ये ट्रेन? हाँ तो यार क्या नहीं चल सकती? इतनी वो टेक्नोलॉजी में आ गए, हर जगह पे आ गए हैं। टेक्नोलॉजी में तो आ गया, लेकिन ये तो IT सेक्टर में आ गए हैं। IT में मानता हूँ, पाकिस्तान का IT में तो मुकाबला नहीं करता उसका, वो मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो हम तो किसी चीज़ में मुकाबला नहीं करेंगे यार, हम तो किसी चीज़ में मुकाबला कर ही नहीं सकते उनके साथ। नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्रेन देख के तो मुझे यकीन नहीं हो रहा इंडिया की है यार। काफरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी तो काफरों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। वो जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आती है, सब जो मशीनियाँ होती हैं उनके अंदर तेल खत्म हो जाता है। जी, उनके चैन टूट जाते हैं। क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो देखें, ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो जाएंगे। और जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा, उन्हें ऊपर ही ले जाएगा।